Hello bachcho, let's read the question. Question says let C k belongs to R. F of x equal to C plus 1 x square 1 minus C square into x plus 2k and f of x plus y equal to f of x plus f of y minus xy for all x comma y belongs to R. Then value of twice of f of 1, f of 2, f of 3 plus dot 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 f of 20 is equal to. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 और ये एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आएगा 2 एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये इससे हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब हम देखें यहाँ से, तो हम यूज़ करते हैं इसमें एफ डैश एक्स के लिए। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एक्स इंटू एच। ठीक है, ये आ रहा है, और माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ अपोन में कितना आ जाएगा एच। तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें एफ ऑफ एच को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एच अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस एक्स। ये इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 पर जो है लिमिट हमारी क्या है, 0 है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एच हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना, एल हॉस्पिटल रूल से। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ डैश और टेंस टू 0 पुट कर देंगे एफ डैश 0 माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ डैश 0 की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये रिजल्ट हमें गिवन है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कितना है यहाँ पर, सी प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स एंड प्लस का कितना है 2k। ठीक है, ये है हमारे पास। और इसको भी अगर हम देखें ना यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं इससे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके। ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिजल्ट है ना 1 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को लेते हैं 2। अब यहाँ पे हम लेते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको करेंगे तो एफ डैश 0 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आएगा एक्स इंटू एफ डैश 0, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट के लिए हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसको हम दे देते हैं एल का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमें यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 की बने, तो इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ 0, ये दोनों 0 जाएंगे तो इक्वल टू एल आ जाएगा। तो एल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स इंटू एफ डैश 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से। तो देखो क्या होगा, कंपेयर करेंगे इसमें इस वाले रिजल्ट को किससे, 2 से।
ये जो 3 है इसको कंपेयर करते हैं 2 से, तो ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है c+1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -1/2। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर देखेंगे तो c की जो वैल्यू है वो -1/2 मतलब -3/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास देखो एफ डैश जीरो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ से एफ डैश जीरो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - सी स्क्वायर, और c की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कितना -3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, तो ये कितना आ गया माइनस का 5/4। ठीक है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू आ गई -5/4। तो इससे अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बना, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे और कांस्टेंट टर्म तो इसमें जीरो है, तो के की वैल्यू तो जीरो ही आनी है भाई, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं ना, तो ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा एक्स मतलब -5/4 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास तो -x²/2, x²/2। ठीक है, तो ये है एफ। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें ये रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ, तो ये आ रहा है कितना f(1) प्लस f(2) प्लस डॉट 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 f(20). ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं हम r = 1 to 20, और ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ समेशन r = 1 to 20। अब एफ ऑफ आर को अगर यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा माइनस का r²/2, और माइनस ये हो जाएगा 5/4 इंटू आर, 5/4 इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से देखो यहाँ पर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा समेशन r² होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे n × n+1 अपॉन n × n+1 2n+1 6, और n की जगह 20 आ जाएगा, तो ये आएगा 20 × 20+1 इंटू 2 × 20, n × n+1 2n+1, तो ये आएगा 40+1 अपॉन 6, और यहाँ पे कितना है माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा माइनस आर को हो जाएगा n इंटू मतलब 20 × 20+1 अपॉन 2, और 2 यहाँ पहले से है तो 4 आ जाएगा ये। ठीक है, और साथ में कितना है 5 भी है, तो इंटू यहाँ पे 5 भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 है हमारे पास, तो ये 4 5 जो 20 हो जाएगा, है ना, और 5 5 जो 25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास, और ये मोड भी था ना इसमें, तो मोड हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। मोड यूज़ करने से क्या होगा, नेगेटिव साइन तो वैसे भी हट जाएगा इसका, है ना, और इस रिमेनिंग पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2870 प्लस 525। ठीक है, तो ये सॉल्व सिंप्लीफाई होकर के कितना जाएगा 3395, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।